तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक गरीब लड़के से जो अपनी मम्मी के लिए खाना लेकर आता है और कहता है मम्मी मम्मी ये खाना यहाँ पे खा लो। आई नो यार, आपको ज़्यादा भूख लगी, आपको मीट यहाँ पे खाना है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं आपके लिए मीट ला सकूँ। मेरे पास इतने ही पैसे तो मैं यही ला पाया। डोंट वरी, मैं और मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा और कल आपके लिए मैं मीट लेकर आ जाऊँगा। आज इसी से काम चला लो। माँ गंदी गंदी गाली देती है और कहती है खाना है, अबे खाने के अंदर बस ये पानी मिला हुआ है। तू साले गरीब के बच्चे, दम ही नहीं है तेरे अंदर। जब से मैंने तुझे गोद लिया है ना, तब से मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो गई है। मुझे लगा तू कोई नॉर्मल आदमी होगा, लेकिन तेरे अंदर तो स्लेब ब्लड लाइन है। बेकार है, बेकार है। तू साला चल जाएगा वेस्ट लैंड में और तेरे साथ मैं भी वेस्ट लैंड में चल जाऊंगी। मैं अनाथ थी, आई मीन मेरा कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। सोचा तुझे गोद ले लूंगी, तू बड़े होकर मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तू तो उल्टा मेरे पे बोझ बन गया। तो वो भी कहता मम्मी डोंट वरी, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, आपको जो चाहिए सब ला के दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। वो भी कहती भाड़ में जा, निकल जा मेरे घर से। और घर से निकाल देती है। बाहर बारिश हो रहा है, बारिश में ये रो रहा है और कहता है कि अरे अरे प्लीज़ मम्मी, मैं कल आपके लिए और पैसे कमाऊंगा, आपको मीट ला के दूंगा, बस मुझे छोड़िए मत। और इस शहर में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और चल चल के जा रहा था। तो मैडम जी से कहता है मैडम जी उड़ाऊँ ना। मैडम जी भी कहती मैं उड़ा नहीं सकती। दो रीज़न है। पहली बात, पिछले बार जब मैं उड़ी थी ना, सारा पावर खत्म हो गया, इतना पावर बच ही नहीं रहा कि तेरी बॉडी लेकर उड़ जाऊंगा। और सेकंड बात, ये शहर में उड़ ही नहीं सकते, यहाँ पे रोक लगी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो चल लो, वो भी कहती है तो चलो, मैं तुम्हारी बॉडी में रहूंगी, मैं नहीं तेरी बॉडी में आके चलने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा ये शहर बड़ा कमाल का है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, अमीर लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। वो भी कहती है अरे ऊपर ऊपर से सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन नीचे नीचे से सब कुछ यहाँ पे बेकार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मतलब। वो भी कहता आगे देखो, जो अमीर लोग हैं वो अमीरों की ज़िंदगी जी रहे हैं और गरीबों को बड़ा परेशान करते हैं। और वही बच्चा जिसको हमने अभी अभी देखा था, जिसकी सौतेली माँ उसको बड़ा चिल्ला रही थी, वो भीख मांग रहा था, लेकिन लोग भीख भी नहीं देते, मार मार के भगा देते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये बड़ा बुरा लगता है। उतने में ध्यान जाता उस बच्चे ने उस आदमी का पैसा भी चोरी कर लिया यार। हाँ, उसने पैसा चोरी किया था अपनी मम्मी के लिए कि इससे बढ़िया बढ़िया खाना लूंगा और अपने मम्मी को यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन वो आदमी देख लेता है और कहता है चोर के बच्चे मेरा पैसा यहाँ पे चोरी करता है, पकड़ो साले को, पकड़ो साले को। लेकिन नहीं, बच्चा ने एकदम ठान लिया था कुछ भी हो जाए ये पैसे मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, ये मेरे मम्मी के पैसे हैं। लेकिन रास्ते में गुंडे लोग की एक टीम थी, जो शहर के लोकल गुंडे थे, वो लड़के से टकरा के उसको गिरा देते हैं और कहते हैं क्या रे बच्चे कहाँ भाग रहा है, ये पैसे मुझे यहाँ पे दे दे। वो भी कहता है पैसा मैं नहीं देने वाला। और ऐसे उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो गुंडा मिलके बड़ा उसको मारता है, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन वो लोग बचाने के बदले बस मजे लिए जा रहे थे और कहते कि छीथू, ये गरीब लोग जब देखो तब लड़ते रहते, चोर के बच्चे हैं साले। हमारे मेन कैरेक्टर को देख के अच्छा नहीं लगता कि यार यार ये कैसे लोग हैं, बस दूर से तमाशा देख रहे, ये नहीं कोई पास में जाके यहाँ पे बचा ले। उतने में वो आदमी आ जाता है और कहता है सही की हो पकड़ के, सही बात है यार, लाओ लाओ पैसे मुझे दिलवा दो। गुंडा भी कहता भाड़ में जा, इस एरिया का डॉन मैं हूँ और वो मेरा शिकार है, उसके हाथ में जो भी पैसा सब मुझे मिलेगा। तो आदमी भी गंदी गंदी गाली दे के वहाँ से चल जाता है। गुंडे लोग भी कहते चलो वो तो गया, अब तेरी बारी आ चुकी है, और जो भी पैसा है ना मेरे हवाले कर दे। ये भी कहता ना ना, वो पैसा मेरी माँ के लिए है, मैं अपनी माँ को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा। वो भी कहता तेरी माँ, हाँ भाई यार तेरी माँ को मैं खिला दूंगा, तेरी माँ के साथ मैं सुहाग रात भी मना लूंगा। वो भी कहता चुप कर, मेरी मम्मी के बारे में तूने ऐसा बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा वे साले। लेकिन वो गुंडा इसका ही मुंह तोड़ देता है और कहता है बड़ी बड़ी बातें करता है हाँ, ये पैसा मुझे दे दे, ये पैसा मुझे दे दे। लेकिन हमारा मेन कट्टर आके उसको बचा लेता है और गुंडे को लात मारता है। गुंडा भी कहता साले तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ, तू मेरे पे अटैक कर रहा है, तू जानता भी है मेरा बाप कौन है। हमारा मेन कट्टर और उसकी कुटाई कर देता है और कहता है मुझे कोई शौक भी नहीं है जानने का। और वो गरीब बच्चा देख के खुश हो जाता है कि वाह यार ये भैया कितने हाई लेवल के हैं। उतने में जो आदमी था जिसका पर्स चोरी किया था वो पुलिस लेकर आ जाता है, बोला भी जाता है पुलिस पुलिस ये देखो ये देखो। और हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार ये पुलिस वाले भी आ गए, लफड़ा फालतू में बड़ा हो जाएगा। और तभी हमारे मेन कट्टर को भी एहसास लग जाता है ये जो गरीब बच्चा उसके अंदर भी स्लेव ब्लड लाइन यानी हेवनली डेमन ब्लड लाइन है। हमारी मैडम जी भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहा, चल चल जल्दी से चल पुलिस वाले आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं यार मैं कैसे जा सकता हूँ, ये जो बच्चा है ना इसके अंदर भी हेवनली ब्लड लाइन है। तो मैडम जी कहती है हाँ मुझे मालूम है, मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन इसके लिए तो कह रही हूँ चल। याद है तूने क्या बोला, ये दुनिया में
हैवेली डेमन ब्लड लाइन वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर पता चल गया कि इस बच्चे के अंदर भी है और तेरे अंदर भी है, तो ये पुलिस वाले फालतू में तुझे भी अपना शिकार बना लेंगे। छोड़ उसको, चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, मैं छोड़ के नहीं जा सकता बिल्कुल भी। मुझे याद है मैंने अपने मास्टर से वादा किया था, अगर दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा मिला जिसके अंदर मेरे जैसा ब्लड लाइन है, तो मैं तो भाई उसकी हेल्प करूंगा। उतने में ध्यान जाता है, वो पुलिस वाला, उसके पीछे के बॉडीगार्ड, बिल्डिंग से एक और आदमी देख रहा है, वो सब बड़े हाई लेवल के हैं, सबके साथ मैं अकेले बैटल भी नहीं कर पाऊंगा। उतने में वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कर, बच्चा बड़ा तेज है, भाग गया क्या? मैडम जी भी कहती है भाग गया, तू भी चल यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा भी चल जाता है। और सरप्राइज की बात, ये शहर के अंदर हमारे मेन कट्टा का मास्टर भी था, वो भी देखता वाह मेरा डिसाइपल यहीं पर है, सही है यार, काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया है। दूसरा जो गरीब बच्चा है ना, शायद मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो गरीब बच्चा अपने घर के पास आ जाता है और कहता चलो आज तो मम्मी खुश होगी। तभी अंदर से आवाज़ आती है जोर जोर से चिल्लाने गिड़गिड़ाने की, ऐसा लगता है कि इसकी मम्मी को कोई मार रहा है। तो ये डर जाता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मम्मी मम्मी ठीक हो क्या, कौन आपको मार रहा है? तो अंदर से एक ऑफिशियल बाहर आता है और कहता क्या हुआ बे साले, घूर घूर के क्या देखे जा रहा है? इसकी माँ के साथ मजे कर रहा था, लेकिन साले ने डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया, चल निकल यहाँ से, और आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। ये भी कहता लेकिन अंदर अंदर मेरी मम्मी थी, मम्मी मम्मी ठीक हो क्या? तो मम्मी भी कहती साले कमीने कुत्ते तू वापस आ गया, तुझे बोला था ना वापस मत आना। ये भी कहता रे मम्मी वो शायद चिल्ला रहा था ना, कोई आपको मार यहाँ पे रहता ना। हो भी कहती है भाई कोई भी चिल्लाए कोई भी मारे तुझे उससे क्या, तू वापस क्यों आया है, पैसे हैं क्या तेरे पास? तो वो बटवा निकाल के दिखाता है या मुझे पैसे यहाँ पे मिले। तो वो पैसे ले फेंक देती है और कहती है कि भाई नहीं चाहिए मुझे फालतू से तेरे पैसे, हाँ बस इसके अंदर 10 रुपया है। अरे 20 रुपया तो वो मुझे अभी अभी दे के गए मजे करने के बाद, साले गरीब के बच्चे निकल यहाँ से, मुझे मिनिमम 100 रुपया यहाँ पे चाहिए, और जब तक तुझे ना मिले वापस मत आना। वो भी कहता मैं दिन रात मेहनत करूंगा, 24 घंटे मेहनत करूंगा, आपके लिए पैसे कमा के लाऊंगा। वो भी कहती जा पहले कमा के ला, उससे पहले घर में मत आना। तो वो रोते रोते बाहर आ जाता है और कहता 100 रुपया तो बहुत ज़्यादा होता है, ये दुनिया में मैं कहाँ से कमाऊँ? उतने में अपना बुढ़ा मास्टर आ जाता है और कहता क्या हुआ बच्चे, बड़े दुखी लग रहे हो, प्रॉब्लम है क्या? वो भी कहता पहले मेरे को पैसे कमाने ना छोड़ो या जाने दो, ये बूढ़ा आदमी है, स्ट्रेंजर आदमी है, भले इससे मैं क्यों बात करूं? तो बूढ़ा भी कहता है यार बच्चे तू बड़ा अजीब है। वो भी कहता है अंकल जी अजीब किसको बोल रहे हो, अजीब तुम होगे, अजीब तुम्हारा बाप यहाँ पर होगा। वो भी कहता बच्चे तुम्हारे अंदर स्लेब ब्लड लाइन है ना। तो उसको याद आता है शिट हाँ स्लेब ब्लड लाइन है, जिसके चक्कर में लोग मुझे सुअर, बेकार, कमीना, यूजलेस और न जाने क्या कुछ यहाँ पे बोलते हैं। नहीं हूँ मैं स्लेब ब्लड लाइन, मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ, जिसकी मम्मी पापा ने पाल पोस के बड़ा किया। नहीं मम्मी ने किया, पापा ने नहीं किया, मम्मी भी नहीं है मेरी, नहीं पापा भी है, मम्मी है। तो बूढ़ा भी कहता अरे यार बेचारा बच्चा एकदम पागल सही हो गया, शांत हो जाओ, मेरे साथ यहाँ पर आओ। हो भी कहता मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। वो बूढ़ा प्यार से छूता है और कहता घबराओ मत यार, शांत हो जाओ। तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है, बूढ़ा अपने गले लगा लेता है और कहता अपने मन को रिलैक्स करो। और वो बच्चे का मन वाकई में रिलैक्स होता है, इतना कि आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा बुढ़ा आता है, उस बच्चे को शांत करता है, तो बच्चा भी शांत होता है। धीरे धीरे उसके मन को राह मिलती है और वो बच्चा शांत होकर रोने लग जाता है और धीरे धीरे बुढ़ा उसको बेहोश कर देता है, बेसिकली उसको सुला देता है। और वो नींद में सोया हुआ था। हमारे बुढ़े को लगता है बेचारा यार साले ने बहुत ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे झेला है। शाम हो जाती है और बच्चा होश में आता है। बूढ़ा भी कहता और कैसे हो, होश में आ गए, ठीक हो क्या? वो भी कहता मम्मी रे मैं तो सो गया रे, मुझे पैसे कमाने थे, रात भी होने वाली है। और सेम ऐसा रिएक्शन भी हमारे मेन कैरेक्टर का था जब वो पहली बार बुढ़े से मिला था। तो इस बुढ़े को भी याद आता है, ये सारे के सारे सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे देते रहते हैं। और तभी बच्चा नोटिस करता है एक सेकंड, मेरा चोट, मेरा तकलीफ, मेरा दर्द सब गायब हो गया। बुढ़े तुमने क्या किया? बुढ़ा भी कहता यार मैंने कुछ तो किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तेरी जान यहाँ पे चल जाए। वो भी कहता जान चल जाए क्या, मैं मर जाऊंगा? उतने में पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, यानी उसको भूख लगी हुई है। तो बुढ़ा भी कहता वो भूख लगी है, चल मैं तुझे कुछ खिला देता हूँ। वो भी कहता ना मम्मी ने मना किया था कि मैं किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ नहीं जा सकता। ये भी कहता जाओ यार अपनी मम्मी को भी बुला लो, तुम दोनों को खिला दूंगा। वो भी कहता दोनों को, ठीक है ठीक है, सुनो सुनो मम्मी एक बूढ़े आदमी आए हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें खाना देंगे। तो मम्मी पहले से चिकन यहाँ पे पहले जा रही थी, वही जो सोल्जर के साथ इसने रात गुजारी थी ना, तो सोल्जर ने जो 20 रुपया दिया था उसी से चिकन खा रही है। और कहती साले कत्ते वापस तू आ गया, हाँ खाना लेकर आया क्या?
वो भी कहता नहीं, एक बूढ़ा आदमी है, वो कह रहा है कि खिला देगा, तो अगर आप भी साथ में आ जाती तो वो भी कहती बूढ़े लोग किडनैपर होते हैं, चल जा बुड्ढे के साथ, बुड्ढा किडनैप कर लेगा तुझे, स्लेव मार्केट में बेच देगा तो मजा आ जाएगा, ये ले कुत्ते की हड्डी और ये हड्डी खा के अपना पेट भर ले और आज के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना, फक ऑफ। तो बच्चा सैड होके बाहर आता है, बुढ़ा भी देख लेता है और कहता क्या हुआ, तो वो भी कहता कुछ भी नहीं, कहना मेरी मम्मी को हल्का सा चोट लग गया है टांगों में, तो वो चल नहीं सकती, तो मुझे उनकी सेवा पानी करने के लिए अंदर यहाँ पे रहना है। मम्मी के पास पहले से चिकन है, वो चिकन खा रही है और उन्होंने मुझे भी एक चिकन का पीस दिया खाने को, इससे मेरा पेट भर जाएगा। वो बस चिकन की हड्डी थी जिसपे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही मीट यहाँ पे था। बुड्ढे को भी लगता है कि अरे यार कितना मतलब नसीब बेकार है यार इसका। और बच्चा लिटरली रो रहा था, लेकिन रोते रोते भी स्माइल कर रहा था, स्माइल करते करते भी कहता देखे मेरे मम्मी मेरे बारे में कितना परवाह करती है, मेरे को अपने हिस्से का चिकन दे रही है। और ये सब देख के हमारे बुढ़े को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इतना कि बच्चे को अपने सीने से चिपका लेता है, कहता है यार प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे दुखी ना हो। तो बच्चा भी कहता है एक सेकंड, आप मुझे हेट नहीं करते क्या? वो भी कहता बिल्कुल भी ना, क्या ना, जब से मैं कोई छोटे से लेके बड़ा हुआ, मम्मी हो गई, आस पड़ोस के लोग हो गए, गुंडे हो गए, पुलिस हो गए, कोई भी हो गए, सब मुझे हेट करते हैं, सब मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप पहले आदमी हो जो मुझे हेट नहीं दे रहे। बुड्ढा भी कहता मैं तुम्हें हेट नहीं दे सकता, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा, और तुम्हें अगर अपना मन शांत करना है तो रो लो, जितना रोना है रो लो, मैं तुम्हें शांत नहीं करूंगा, तुम बस रो लो। तो वो रोता है, भर भर कर रोता है। अब आते भाई अगले दिन की बारी, रात के 12 बजे तक ये मजदूरी का काम कर रहा है और कहते वो जो बूढ़े थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। तो बूढ़े ने भी पूछा मगर क्यों यार, तो क्यों नहीं आना चाहता? ये भी कहता है कि वे यार मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन आपके साथ मैं नहीं तो भी जाना चाहता, मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है। बुड्ढा भी कहता है तेरी मम्मी तुझे कुत्ते जैसा ट्रीट करती है, कुत्ते से भी ज़्यादा बेकार, तो भी तू नहीं आना चाहता? ये भी कहता करने दो, मैं एक अनाथ बच्चा था, कोई नहीं था मेरा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सड़क पे छोड़ दिया था, फिर ये मेरी मम्मी आई और मुझे अपने साथ लेके गई और मुझे पाल पोस किया, जितना बड़ा किया है, वो ना होती तो मैं सड़क पे ही मर जाता, तो वो कैसा भी मुझे ट्रीट करे मुझे चलेगा। ये भी कहता बच्चे अब मैं तुझे क्या बोलूँ, एक दिलदार बोलूँ या पागल यहाँ पे बोलूँ? चल कोई ना, मैं ये शहर में हूँ, जिस दिन तेरा मूड चेंज होगा ना तू मेरे पास आ जाना। ये भी कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब आते भाई करंटली, जब वो मजदूरी का काम कर रहा था और भूख लग गई थी, तो वो जो हड्डी का पीस है ना जो इसकी माँ ने दिया था, वो निकाल के खाने लगता है और कहता है यार हड्डी है, खाने को तो कुछ है ही नहीं, इसी को चबा चबा के काम चला लूंगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है मास्क लगाकर और कहता फाइनली तो मिल गया। वो भी कहता क्या मिल गया? अबे मुझे ढूंढ रहा है क्या? अरे मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं है मेरे पास कुछ भी, बस ये चिकन पीस है, मुझसे चिकन पीस चोरी करने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिकन पीस? अब वो चिकन की हड्डी है, उसमें तो पीस वगैरह बच भी नहीं रहा। अबे क्या रे गरीब बच्चे हैं। अंदर से मैडम जी भी कहती है अरे यार तो इस गरीब पे तू अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन मैडम जी, मैंने आपको बोला ना सेम ब्लड लाइन वाला है और हम सबके साथ बुरा होता है, इसके साथ भी ना जाने क्या कुछ बुरा हुआ होगा, तो इसको ऐसे में कैसे छोड़ सकता हूँ। वो भी कहता देख ले ये चिकन मेरा है, मैं खाऊंगा, हड्डी या कुछ भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे घबरा मत यार मैं हूँ, चेहरा दिखाता है। बच्चा देख के पहचान जाता है कि भैया आप ही हो क्या? अरे आप ही ने तो दिन में मेरी जान बचाई थी, शुक्रिया भैया। फिर हमारा मीट कटर अपने बटुए से खाना निकाल के देता है, चिकन, मोमोज और न जाने क्या कुछ। वो भी कहता भैया ये सपना है क्या भैया? भैया ओ माय गॉड भैया 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 भैया। हमारा मीट कट्टा भी कहता कितना भैया करेगा, भूख लगी है क्या, खा सकता है तू? वो भी कहता सच्ची में भैया, सच्ची में भैया पूरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या पूरा का पूरा। एकदम उसको मजा आ जाता कि आए हाय क्या बात है भाई, भैया का ये ट्रीटमेंट पाके मजा आ गया। हमारे मेन कट्टा को भी लगता बेचारा बच्चा, अभी तक इसने कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन करेगा ना तो टैलेंटेड बनेगा और भूखे नंगे की तरह एकदम खाने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे साले को कितनी भूख लगी थी, लगता लंबे समय से खाना भी नहीं खाया, और खाना खाने के बाद एकदम खुश हो जाता है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर हमारे मेन कट्टा को अपनी याद आ जाती है कि जब मेरे बाप ने मेरी हड्डी पसल ये करके मुझे शहर के बाहर फेंका था, सेम मेरी भी ऐसी ही हालत थी। उस समय मेरे बुढ़े मास्टर आए, उन्होंने मुझे यहाँ पे बचा लिया और थोड़े से पैसे भी देता है कि पैसे रख लो। तो बच्चा भी कहता पैसे, आपने मुझे पैसे क्यों दिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मेरा भी सेम ब्लड लाइन है, स्लेव ब्लड लाइन। वो भी कहता क्या बात करो भैया, भैया सच्ची में, यानी भैया आपको भी लोगों ने परेशान किया, कि आपको भी लोगों ने मारा, कि आपकी मम्मी ने भी आपको धक्के देके निकाल दिया? ये भी कहता मम्मी नहीं पापा ने। वो भी कहता आपके मम्मी पापा ने दोनों ने धक्के देके निकाल दिया, मेरे तो पापा भी नहीं है, यानी मुझे कम टॉर्चर सहना पड़ा, आपने ज्यादा टॉर्चर सह लिया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर अब ओवर एक्टिंग हो रही है और तुझे ज्यादा परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। स्लेव ब्लड लाइन रियलिटी में एक बुरी ब्लड लाइन नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन है जिसका नाम है हेवनली डेमन ब्लड लाइन। और पूरे हेवनली डेमन ब्लड लाइन के बारे में कहानी सुना देता है जो बुढ़े ने इसको सुनाया था। अब ये सुन के वो पूरा डाउट में आ जाता कि भैया भैया क्या बोले भैया, मुझे सब समझ आ गया। हमारा में इकट्ठा समझ जाता है कि ना यार ये समझा नहीं है, थोड़ा सा पगला यहाँ पे गया है। उतने में शहर में आवाज आती है, आग लग गया आग लग गया, माँ का भरोसा आग लग गया आग लग गया आग लग गया यार आग लग गया। तो अमीर लोग भी कहते हैं यार ये गरीब के बच्चे साले एक तो चैन से जीते नहीं है और आग लगा के मासूम लोग को मारते रहते हैं। अब ये सुन के मम्मी को बच्चे को टेंशन होता है कि मेरी मम्मी कहीं मेरी मम्मी कहीं मेरी मम्मी कहीं मेरी मम्मी। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या हुआ तेरी मम्मी को भी आग लग गया क्या। उतने में बच्चा फिर से गायब। हमारा में इकट्ठा भी कहता बच्चा किधर चल गया। मैडम जी भी कहती भाग गया और नहीं तो क्या। हमारा में इकट्ठा भी कहता बोल नहीं सकती क्या, वो भी कहती मैं क्यों बोलूं। हमारा में इकट्ठा भी कहता चलो यार उसको ढूंढने हैं। हाँ तो वाकई में गरीब के एरिया में आग लगा था। बेचारा बच्चा भागते भागते आता है, वो गुंडा बच्चा भी इधर ही था। वो भी कहता गुंडे मेरी मम्मी किधर है। वो भी कहता तेरी मम्मी होगी भाई, तेरी मम्मी कहीं मरी वरी। वो भी कहता ऐसा मत बोल मेरी मम्मी नहीं मर सकती। वो भी कहता भाई तेरी मम्मी के चक्कर में ही आग लगा है, तेरी मम्मी ने गलती से आग लगा दिया पूरे घर के साथ, तेरे साथ मेरा भी घर यहाँ पे जल गया, तू मर तेरी माँ भी मर, तुम सब यहाँ पे मरो, फक ऑफ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं हटो, मुझे अपनी मम्मी को बचाना है। कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं, हर जगह आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, कई लोग जल यहाँ पे रहे, लोग मर यहाँ पे रहे, मैं अपनी मम्मी को कैसे बचाऊं, कोई तो बचा लो यार। तो अपना बुढ़वा मास्टर आ जाता है, ये भी कहता बुढ़वा जी प्लीज मेरी मम्मी शायद अंदर बंद यहाँ पर है, बचा लो यार, आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा यहाँ पे करूँगा। ये भी कहता मगर क्यों यार, क्योंकि वो तेरी माँ ने तुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा तुझे टॉर्चर किया, तुझे मारा और न जाने तुझे कितनी गालियाँ दी, तू तो भी बचाना चाहता है यार, सोच ले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या सोच के फैसला लेता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बच्चा बुढ़े से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी है, प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो यार, मेरी मम्मी बनना जल के मर जाएगी। तो बुढ़ा भी कहता देख तेरी माँ ने हमेशा तुझे कुत्ते से भी ज़्यादा बेकार ट्रीट किया है, तो ये सही मौका है अपनी मम्मी को जल के मरने दे, तुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात तेरा, तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरा बढ़िया ध्यान रखूँगा और तुझे कल्टिवेशन भी कराऊंगा, पैसे भी दूंगा और खाना पानी भी दूंगा। तो इसको वाकई में वो सारे पल याद आते हैं कि माँ ने गाली दिया, माँ ने मारा, माँ ने न जाने क्या कुछ मुझे बोला, लेकिन तो भी वो मेरी माँ यहाँ पर है, भले मुझसे प्यार यहाँ पे ना करे लेकिन मैं प्यार करता हूँ। जब मेरा कोई नहीं था, जब मेरी माँ ने रियल माँ ने सड़क पे छोड़ दिया था, उसने मुझे बचाया था। तो कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज यार बचा लो मेरी माँ को। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है तू कह रहा है तो मैं बचा कर आता हूँ। तो उसकी माँ की ओर आते हैं, माँ आग में फंसी हुई थी, वो भी कहती कोई आओ कोई बचाओ। तो अपना बुढ़वा आ जाता है, ये भी कहता कौन है कोई भी है आके मुझे बचा लो। बूढ़ा भी कहता वेले मुझे किसी ने भेजा है तुम्हारी जान बचाने को। तो इसको ऐसा लगता है कि वो सोल्जर है जो मेरे साथ मजे करके गया ना, उसी ने भेजा होगा। मुझे मालूम था उस शक्ल से थोड़ा बेकार है, सेक्स करते समय भी पागलों वाली हरकतें करता, लेकिन दिल का अच्छा आदमी होगा, उसने तुमको भेजा ना मुझे बचाने के लिए, वो सही आदमी है। और दूसरी ओर वो मेरा नालायक बेटा बेकार है, नुबड़ा है साला, इधर मैं चल रही हूँ उसको मेरे बारे में परवाह भी नहीं होगा, सही है बचा लो। तो बूढ़ा भी कहता है यार अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो, क्या वाकई में उसके बारे में हल्का सा भी परवाह नहीं है। ये भी कहती है बिल्कुल भी ना, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे जब वो छोटा था 1 या 2 महीने का, उसके रियल माँ बाप ने उसको सड़क पे छोड़ दिया था, मैंने सोचा मैं गोद ले लेती हूँ, जब ये बड़ा होगा तो मुझे पैसे ला कर देगा, मेरे लिए काम करेगा, मेरी सेवा पानी करेगा। और मुझे क्या मालूम था कि साला स्लेव ब्लड लाइन वाला है, नल्ला बेकार है, मर जाए, आई डोंट गिव अ फक, तू मुझे बचा ले प्लीज मुझे बचा ले। वो भी कहता तू इतनी कमीनी औरत है ना कि मैं क्या बताऊं, तू जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करती, मर जावे कुतिया। इतना बोलकर बुड्ढा खुद ही मार देता है अटैक करके, जिस अटैक के चक्कर में बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इधर बच्चा भी कहता रहे ये धमाका कैसे हो गया, मेरी मम्मी किधर है। बूढ़वा आ जाता है और कहता सॉरी यार मेरे जाने से पहले धमाका हो गया और धमाके में तेरी माँ मर गई। अब ये सुनते ही बच्चा भी कहता क्या क्या गलत ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा भी कहता नहीं ऐसा ही हुआ, मरने से पहले मैं मिला था, आखिरी शब्द उसके मालूम ही क्या थे कि मेरे बेटे से माफ़ी मांग लेना मेरी ओर से, मैं अपने बेटे से हमेशा प्यार करती थी, आई नेवर हेट हिम, और वो मर गई, यानी वो तुमसे प्यार करती थी। लेकिन झूठ ये था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने देखा क्या हुआ था रियलिटी में। और बेचारा बड़ा सैड हो जाता है, मम्मी मम्मी करके रोने लग जाता है। अब आते भाई 2 दिन बाद हमारा मिकटो जले हुए घर के सामने आ जाता है और कहता शिट यार ये शायद उसी का घर था, जल गया। तो उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो बच्चा भी जल गया। नहीं यार
मैं नहीं चाहता कि वो जले, साला मेरा ही नसीब बेकार था, काश मैं उसको सही टाइम पे पकड़ लेता, भागने नहीं देता। मैडम जी भी कहती ले वो जल गया और मर भी गया, अब उसके बारे में इतनी परवाह करके कोई मतलब ही नहीं है, चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार एक सेकेंड, मुझे अचानक से अपनी मास्टर को और महसूस हो रहा है, क्या मास्टर यहीं पर है? मैडम जी भी कहती व्हाट, तुम्हारा मास्टर यहीं पर है? कौन है यार तुम्हारा मास्टर? मुझे भी और महसूस नहीं हुआ। तो आवाज आती है या तेरा मास्टर यहीं पर है और मैं तुझे देख सकता हूँ, साले तूने बहुत ज्यादा विकास यहाँ पे कर लिया है। नाइस नाइस, ऐसे करते रहे, वो बच्चा मेरे पास है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में वो बच्चा आपके पास है क्या? वो भी कहता ये बच्चा मेरे पास है, जैसे मैंने तेरी हेल्प की थी ना वैसे उस बच्चे की भी हेल्प करूंगा, तुम जाके अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन आप किधर हो, मुझे आपसे मिलना है, मिल लो ना यार एक बार। तो मास्टर भी कहता सॉरी यार मुझसे मत मिलो, जाओ अपने सफर पे, मुझे अपने सफर पे जाने दो, अलविदा। वो भी कहता ठीक है अलविदा मास्टर। इधर मास्टर उस नए बच्चे से कहता है वो जो लड़का था ना वो भी मेरा डिसाइपल ही था, जिसको मैंने 1 साल पहले डिसाइपल बनाया था। ये भी कहता वाह, फिर तो वो मेरे सीनियर हो गए ना, अब आगे हम लोग कहाँ जाए मास्टर? ये भी कहता आगे आगे चलो दुनिया घूमने और कल्टीवेशन सीखने। अब आते भी अपनी मैडम जी की ओर, वो भी कहती क्या हुआ भी कुत्ते आगे नहीं बढ़े ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार अब उस बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर उसको देख लेंगे, अब हमारी बारी आ गई है आगे बढ़ने की, अपनी मम्मी को बचाने की और ये शहर से बाहर जाने की कोशिश करना। याद है ना टीएन लियन सेट यहाँ पे ज्वाइन करना था। तो मैडम जी सामने आ जाती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम तो हमेशा अंदर से बोलती थी अब सामने क्यों आ गई? वो भी कहती है क्योंकि साले तुझे सामने आकर ही बताना पड़ता है, ऐसा समझता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तो इसमें मार के बताने की क्या जरूरत थी, मुंह से तो बोल सकती थी। वो भी कहती है तू समझता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझता हूँ यार। मैडम जी भी कहती वाह यार, लड़का पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसके बाद हमें कैपिटल सिटी के बारे में डिटेल में बोला जाता है जहाँ पे लोग आ रहे थे। कैपिटल सिटी जो बहुत ही बड़ा सिटी है और सिटी के बीचों बीच एक हवा में लटकता हुआ पत्थर है, छोटा नहीं बहुत बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर कि उसके ऊपर है ना एक बहुत ज्यादा बड़ा घर बना हुआ है। सोचो ये घर किसका है? ये पूरे शहर के जो नोबल लोग हैं यानी बड़े बड़े लोग और शहर के जो सिटी लॉर्ड वगैरह है ना प्लस रॉयल फैमिली के जो भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। स्काईलैंड उस एरिया का नाम है और उसी से कनेक्टेड बहुत ही बड़े बड़े चैन यहाँ पर है जो कि शहर के 6 अलग अलग कोने के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और जो भी 6 अलग अलग कोना है ना उसी कोने पर एकेडमी बनी हुई है, 6 अलग अलग एकेडमी, जिसको द एकेडमी ऑफ टीएन लियन बोला जाता है। टीएन लियन वो जो सेट का नाम है, उसमें जो नंबर 1 एकेडमी है वो है टियान हुआ एकेडमी, जो नंबर 1 एकेडमी है। बड़े बड़े डिसाइपल लोग ना यहीं से ग्रेजुएशन लेते हैं। हुर्गोशी एकेडमी जो कि नंबर 3 पे आती है, वो बेसिकली खाली फीमेल को अपना डिसाइपल बनाती है। अगला आता है चिन जिन एकेडमी जो कि नंबर 2 पर आती है और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना यहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं। क्यूमू एकेडमी जो चौथे नंबर पर आती है, वो ज़्यादातर बहुत बड़ी डिसाइपल की टीम तो नहीं बनाती लेकिन वेपन वगैरह बनाती है, पिल वगैरह बनाती है बड़े कमाल के। और जो 5वीं एकेडमी है ना वो भी ज़्यादातर दवाइयों पे फोकस करती है। और 6ठी एकेडमी यानी फेंगजू एकेडमी, ये थोड़ा दूर है, थोड़ा लो लेवल का है, बच्चे भी यहाँ पे लो लेवल के रहते हैं जिसके चक्कर में ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या सिटी है, ऐसा नज़ारा मैंने पहले बार यहाँ पे देखा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पे जा रही है, हम लोग क्या करें, कैसे जाएं, उड़ के जाएं? वो भी कहती नहीं यार तुम उड़ के जा ही नहीं सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ्लाइंग बोर्ड तो उड़ के जा रहा है। मैडम जी भी कहती है फ्लाइंग बोर्ड और फ्लाइंग आर्टिफिक उड़ के जा सकता है लेकिन इंसान लोग उड़ के बिल्कुल भी जा नहीं सकते। उड़ के जाने के लिए इंसानों को परमिशन चाहिए, द रॉयल परमिशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट रॉयल परमिशन, मुझे तो ये सारी चीज़ें मालूम ही नहीं था। मैडम जी आपको कैसे मालूम, अब थी कौन? मैडम जी भी कहती साले तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाने। और ये बात तेरा हेवनली डेमन ब्लड लाइन, इसको गलती से भी पब्लिक में सामने आने मत देना। क्या नहीं, ब्लड लाइन दुनिया के नज़र में काफ़ी बेकार है और अमीर लोग की नज़र में तो और ज़्यादा बेकार है। और ये शहर में बहुत सारे अमीर लोग हैं, किसी एक को गलती से भी पता चला ना वो लोग पटक पटक के मारेंगे, लेकिन गलती से एक्सपोज होने के चांसेस भी हाई है ना। क्योंकि सोच ले वो जो स्काईलैंड है जहाँ पे रॉयल फैमिली के बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग हैं। तू जैसे उनके सामने जाएगा उनको ऑटोमेटिक तेरे ब्लड लाइन के बारे में आइडिया लग जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार तो मैं अपने ब्लड लाइन को कैसे यहाँ पे छुपाऊं? वो भी कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारा ब्लड लाइन सबके सामने छुप जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करो, कौन सा तरीका है? तो ये भी कहती पहले मेरे पास आओ, इतना बोल के उसको लेटा देती है। हमारा मेन कट्टा भी लेटा क्यों रही है और बाद में उसके ऊपर आ जाती है और कहती है तुम्हारा को बचाने के लिए
हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन ये कौन सा तरीका है, वो भी कहते हैं इसी तरीके से काम चलेगा। इतना बोल के अपना मुंह खोलती है, मुंह के अंदर से लाल कलर का पील बाहर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी ये क्या है। वो भी कहती है जो मेरा 100 लाइसेंस बचा है ना, बचे कुचे यूज करके मैंने ये बनाया। अगर तूने ये ले लिया ना तो कुछ समय के लिए या ये कह लो कुछ सालों के लिए तुम्हारा ब्लड लाइन कैसा है वो किसी और को पता ही नहीं चलेगा, क्यों ना वो बंदा कितना डिटेक्ट कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आपने बोला आपका बच्चा कुछ है एसेंस, इसके बाद आपका क्या होगा। वो भी कहती है टेंशन ना ले, मरूंगी नहीं, हाँ लेकिन कंप्लीटली थक जाऊंगी, तो मैं तेरी बॉडी के अंदर है ना कई महीनों तक आराम करूंगी, भरोसा नहीं है वापस कब आऊंगी, लेकिन जब तक मैं सोती रहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो इसको मेरे मुंह में कैसे डालोगी। वो भी कहती है चुम्मा लेकर, और चुम्मा लेके हमारे मेन कट्टा की बॉडी में डाल देती है। हमारा मेन कट्टा भी लेके क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है मजा हो रहा है, आने दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।